आज 22 मार्च है, एयरफोर्स का आज एग्जाम हो चुका है, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और मैंने एक क्लास बनाई थी मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। और पहली क्लास में मैंने लगभग 65 क्वेश्चंस कराए थे और जैसे ही पूरा पेपर खत्म होगा एयरफोर्स का, उसके बाद मैं एक एनालिसिस वाली वीडियो लेके आऊंगा, जहां ये बताऊंगा कि मैंने जो पहली क्लास बनाई और आज मैं दूसरी क्लास रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, तो दोनों क्लासों में से कितने क्वेश्चन आए। आज मैं एनालिसिस वाली क्लास बना देता और फालतू का कंजरपना करता कि भाई देखो ये फंसा है, इतने क्वेश्चन फंसे, ये तो मैंने कल ही कराया था, ये मैंने बार बार कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली क्लास सबके सामने आ चुकी है, बहुत बच्चों ने देखा भी है उसको, और दूसरी क्लास में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कल आ जाएगी क्लास। उसके बाद जब पूरे पेपर हो जाएंगे एयरफोर्स के, तब उसके बाद एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, जितने भी क्वेश्चन फंसे होंगे, ठीक है, वही बताएंगे, और जो कमी रह गई होगी आगे एग्जाम आने वाले उनके लिए और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और बस ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। पहली क्लास में मैंने 65 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, 22 मार्च को पेपर हो चुका है 3 शिफ्ट में। तो पहली क्लास का कितना फंसा है, क्या फंसा है, कंप्लीट वीडियो बनाएंगे पेपर होने के बाद, कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तब देखेंगे कि दोनों क्लासों में से पहली क्लास और आज वाली क्लास, ठीक है, कितने क्वेश्चन हमारे एज इट इज फंसे हैं या उसके आधार पर क्वेश्चन मिले हैं। तब पता चलेगा हमें कि हमारी मेहनत कितनी रंग लेके आई कि नहीं लेके आई। फिर भी आपने बहुत सपोर्ट किया है और आप आगे करते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो बस इसी होप से सेकंड क्लास रेडी कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस डैश डोरी इज आल्सो अ क्राइम, ठीक है, दहेज स्वीकार करना एक अपराध है। अब यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए, तो एक्सेप्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ आनी चाहिए। इनटू कब आती है, जब प्रोग्राम की बात हो, ठीक है, और स्वीकार करने की बात हो, ऑफ का प्रयोग होगा, तो एक्सेप्टेंस ऑफ। एंटोनिम ऑफ डाउटफुल, डाउटफुल क्या है, संदेहपूर्ण, डाउटफुल संदेहपूर्ण। अब इसका कौन सा विलोम शब्द है, देखो अनसर्टेन क्या होता है, अनिश्चित, ठीक है, तो डाउटफुल वही हो गया। रेजोल्यूट क्या होता है, रेजोल्यूट होता है दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड, ठीक है। अब डाउटफुल का हो गया रेजोल्यूट। वेवरिंग क्या होता है, अनसर्टेन, वेवरिंग क्या होता है, अनसर्टेन, अनिश्चित। और टेंटेटिव भी क्या होता है, अनसर्टेन। तो आंसर है ये, और ये तीनों आपस में क्या है, सिनोनिम्स, टेंटेटिव, वेवरिंग और अनसर्टेन। तो डाउटफुल का हो गया रेजोल्यूट, रेजोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ स्टेट, स्टेट कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वैसे आजकल वर्ड क्लासेज लिखा आता है, एनडीए में तो वर्ड क्लासेज लिखा आता है, शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह पर, ठीक है। तो स्टेट क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट बात करें, ही इज फॉन्ड, यहां फिलअप होगा, फॉन्ड के बाद ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ, ठीक है, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह संगीत का शौकीन है। समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब इसका कौन सा आंसर सही है, देखो ऑब्सलीट, इसका कोई यूज ना हो, आउट ऑफ डेट। फास्टिडियस होता है तुनक मिजाज, जो सेलेक्ट करने में चीज को आनाकानी करे। क्रेडुलस भोला वाला, ठीक है, गालिबल सीधा साधा विश्वास करने वाला, ये होता है आदिवासी, आदिवासी, ठीक है। तो इसका आंसर था ऑब्सलीट। एंटोनिम ऑफ रेजिस्ट, रेजिस्ट माने रोकना, रेजिस्ट माने रोकना। अब देखो हिंडर रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट रोकना, इंपीड रोकना, तो इसका हो गया आंसर गिवन, देना, क्या हो गया, गिवन, ठीक है भाई। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ अडेप्टिव, अडेप्टिव, अडेप्टिव मान होता है अनुकूलक, क्या होता है, अनुकूलक, मतलब जो बातों को समझ सके, ठीक है, अपने आप को डाल सके, अनुकूलक। अब इसका सिनोनिम कौन सा है, देखो कौन सी, कॉन्सोलिडेट, ये होता है संयुक्त, ठीक है, मिला हुआ। स्टबर्न होता है जिद्दी हठी, फास्टिडियस होता है तुनक मिजाज, तो कोई नहीं है इसका, तो आंसर हो गया फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लचकदार होता है, अनुकूलक। नाउन फॉर्म ऑफ असर्ट, देखो असर्टिव सेंटेंस,
ठीक है, पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्ट माने हामी भरना, कहना, तो असर्शन क्या हो गया, असर्शन, असर्ट से असर्शन बना। सिनोनिम ऑफ आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग माने बहुत अच्छा, तो मैग्निफिसेंट, ठीक है, मॉडेस्ट माने विनम्र, ठीक है, फोरटेलिंग माने पूर्वानुमान, और अबॉर्टिव माने होता है जिसका कोई रिजल्ट न हो, निष्फल, अबॉर्टिव माने निष्फल। सिनोनिम ऑफ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट इसका होता है एमिनेंट, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कंफ्यूज्ड वर्ड्स होमोफोन्स वाली, उसमें बताया थे। तो एमिनेंट प्रसिद्ध, ठीक है, अननोन जिसे कोई जानता ना हो, अक्यूट तीव्र, तीव्र, और अडेप्ट निपुण, अडेप्ट निपुण, तो इसका आंसर हो गया एमिनेंट। सिनोनिम ऑफ कॉशस, कॉशस सचेत। अब देखो रेकलेस लापरवाह, ये एनडी में आ चुका है एक बार, हिडलेस लापरवाह, ठीक है। अब डिस्क्रेट माने अलग करना, डिस्क्रेट माने अलग करना, तो ये भी नहीं है। अब डिस्क्रीट इसका आंसर है, डिस्क्रीट माने भी होता है सावधान, सचेत, ठीक है। तो डिस्क्रेट अलग करना, हिडलेस ध्यान देना, ये दोनों सिनोनिम्स है अपने आप में। एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी, आपदा विपदा, तो इसका हो गया, देखो मिसफॉर्चून इसका सिनोनिम है, ठीक है। अब प्रॉस्पर्टी संपन्नता, ये इसका हो गया एंटोनिम। एडवर्सरी माने होता है वेरी, क्या होता है वेरी, और अफिनिटी माने होता है लगाव, अफिनिटी माने क्या होता है लगाव, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर प्रॉस्पर्टी, एंटोनिम पूछा था ना, ठीक है भाई। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जहां अनाज को रखा जाता हो, ठीक है। अब यहां कौन सा होगा, ग्रेनरी होगा, क्या होगा ग्रेनरी, ठीक है, वन वर्ड है। एक वर्ड है कंप्लिस, सह अपराधी, सह अपराधी बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड होता है अकम्प्लिस, ISH पूरा करना, ACCOMPLISH, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस होमोफोन से, सह अपराधी, ये वन वर्ड में बहुत मिलता है देखने को। कॉशस, ये दोबारा आ गया, अच्छा इसका सिनोनिम पूछा है। कॉशस सचेत, केयरफुल, रेकलेस लापरवाह, अफेबल फ्रेंडली मिलनसार, एड्रोट कर, मैंने बताया था कंफ्यूज वाली वीडियो में, एड्रोट माने निपुण, नहीं फर्स्ट क्लास में बताया था, आया था, एड्रोट माने निपुण। एंटोनिम ऑफ कंप्लाइंट, ठीक है। अब कंप्लाइंट क्या होता है, आज्ञाकारी, मानना बात को, ठीक है। डिफाइंड इसका एंटोनिम है न मानना। डोसाइल जिसको पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। अजिटेटेड माने गुस्सा, क्रोधित। अलूफ माने अलग थलग। तो कंप्लाइंट का हो गया डिफाइंड, कंप्लाइंट माने मानना, पूरा करना, डिफाइंड माने न मानना, अवज्ञा करना। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अग्रेशन, आक्रामक रवैया, अग्रेसिव, अग्रेशन, ठीक है, तो अग्रेशन सही है। अल्दो ही स्पेंट आवर्स टीचिंग बट दे, देखो अल्दो या दो, इनके बाद या तो कॉमा, ये मॉस्किटो परेशान कर रहा है, यट, कभी बट नहीं आता, कभी बट नहीं आता, यट आता है, अल्दो या दो। अगर ये ना लगा हो, ये तो कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं केवल यट लिखूं तो फिर मैं बट लगा सकता हूं, हिंदी दोनों की सेम है फिर भी, ठीक है, अल्दो के साथ यट ही आता है, बट नहीं आता। अगर कोई आगे कंजक्शन नहीं है, अल्दो या दो नहीं है, तो यट लगाओ या बट लगाओ, फिर ये बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है भाई। तो यहां अल्दो के साथ बट नहीं आएगा, यट आएगा, बी हो गया भाई साहब इसका, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ टिमिड, टिमिड माने कायर, ये एनडीए में कई बार आया है। अब टिमिड माने कायर, अफ्रेड डरा हुआ, बोल्ड बहादुर, ये आंसर है इसका, बोल्ड बहादुर। अमेच्योर शौकीन, ठीक है, एमिएबल फ्रेंडली दोस्ताना, तो उसका हो गया अफ्रेड डरा हुआ। चल ठीक है, ग्रामेटिकल, अच्छा कहाँ एरर है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गॉट पनिश्ड बिकॉज ऑफ हिज मिस्chief, देखो बिकॉज ऑफ
ये एक प्रेपोजिशन है के कारण, ठीक है। बिकॉज ऑफ, बिकॉज एक कंजक्शन है, ठीक है। बिकॉज वैसे सही बिकॉज बोलते हैं। मिशीफ, इस वर्ड की खास बात बताऊंगा आपको, इसमें एस नहीं लगाते, इसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। मिशीफ्स नहीं होता, एक एरर यहाँ मिल जाती है। अब मेरी बात सुनो, ईच एवरीवन ईदर एनीवन नीदर नन, इनके बाद ऑफ आ जाए, ठीक है। इनके बाद ऑफ आ जाए, दो चीजें याद करना है, या तो प्लूरल प्रोनाउन लाइक देम, अस और यू, या द प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी भाई साहब, इनके साथ, ठीक है। और सिंगुलर ही प्रोनाउन आएगा, हिज, हर या इट्स, इनमें से कोई आएगा, ठीक है भाई। तो देख लें यहां पर, तो यहां देखें, अब इसको फॉलो कर लें यहां। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा भाई साहब, यहां ये आएगा, ये सही है, हाँ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गॉट पनिश्ड, ये हो गया, वर की जगह वॉज आएगा, ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। द चाइल्ड यहां फिलअप आना था, द चाइल्ड स्माइल्ड एट, स्माइल्ड एट मजाक उड़ाना, ठीक है। द चाइल्ड स्माइल्ड एट हर, ठीक है। सॉरी, चाइल्ड के बाद हर नहीं आता है, इट्स आता है। चाइल्ड के लिए इट लगाते हैं ना, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, एनिमल्स, बर्ड्स, इनके लिए इट लगाते हैं, तो इट्स आएगा यहाँ पर, इट्स मदर, ठीक है। वो टाइपिंग नहीं, क्वेश्चन ही यही है, पर इट्स आएगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, एट, स्माइल्ड एट, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक मिनट, नेक्स्ट, फाइंड एरर, द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड, ये मैंने पहली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। इफ द एम्बुलेंस कम इन टाइम, अब देखो इफ वाला बताया था मैंने, तो इफ की कंडीशन वही है कि इफ के बाद अगर बी टू है तो वुड बी वन आता है, अगर इफ के बाद हैड बी थर्ड है तो वुड हैव बी थर्ड आता है, यहाँ वुड हैव बी थर्ड, ठीक है। तो इफ वाले में क्या आएगा, हैड बी थर्ड, तो यहाँ इफ वाला कौन सा है, एम्बुलेंस कम इन टाइम, तो यहाँ पर भाई साहब हैड कम इन टाइम, ठीक है। और इफ के बाद प्रेजेंट होता तो बाद वाला प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, मॉडल वर्ब के साथ हो सकता है, ठीक है भैया। तो यहाँ सी हो गया, हैड कम, ठीक है भाई। सी वाज डिवार्ड, डिवार्ड, यहाँ फिलअप था, डिवार माने अलग करना, सी वाज डिवार्ड फ्रॉम सेंडिंग अ लेटर टू हर सन, फ्रॉम, डिवार फ्रॉम। करेक्ट स्पेल्ड, अपॉर्चुनिटी, इसका हो गया बी, अवसर, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। एंटोनिम ऑफ डाउटफुल, डाउटफुल माने संदेहपूर्ण, तो ir रेजोल्यूट, देखो रेजोल्यूट माने होता है डिटरमाइंड, ठीक है, निर्णय कर लिया हो। तो अगर किसी वर्ड के आगे आई आर, आई एम, इन, अन, डिस, ठीक है, एम और एल, नॉन, इस तरह के अगर प्रीफिक्सेस लग जाए तो उसका नेगेट द मीनिंग, मतलब नॉट, नॉट का काम करता है, फिर नहीं का काम नेगेटिव हो जाता है। तो इररेजोल्यूट, जो अपने निर्णय पर अड़िग न हो, तो ये हो गया, ठीक है। इसका सिनोनिम हमें चाहिए एंटोनिम, तो कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र, ठीक है, और डिसाइसिव भी वही होता है, विश्वास पात्र लाइक, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिसीव, डिसीव, परसीव और सेंट्रिक, करेक्ट इसमें रिसीव, प्राप्त करना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, आई हैव नेवर मेट हिम सिंस, ठीक है, आगे यहां फिलअप लगा लेना भाई साहब, यहाँ ये भरने हैं आप, ठीक है। अब आपको बता दूं सिंस वाला लॉजिक, ढंग से समझना, सिंस से पहले या तो हैजे में वाक्य बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में, या बनता है इजेमार में अगर उसमें वर्ब न हो, ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट,
बाद में सिंस वाला जो क्लॉज होता है वो हमेशा B2 होता है भाई। क्या होता है? B2। जैसे इट इज 5 years सिंस आई मेट हिम। 5 साल हो गई तब मैं उसे मिला था, ठीक है। इट इज 5 years, तो ये प्रेजेंट में आएगा, ये B2 बनेगा, ठीक है। एक बात और, एक वर्ड होता है एगो, एगो के साथ दैट आता है, ठीक है। जैसे इट वाज 5 years एगो दैट आई मेट हिम, इसमें ये लॉजिक लगता है, ठीक है। तो सिंस से पहले हमारे हैज हैबिचुअल, बाद में पक्का B2 आएगा। ये बहुत आता है, रिपीट होता रहता है माय डियर। आई हैव नेवर, तो क्या हो गया? ही शिफ्टेड इन गोवा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये बहुत आ रहा है बार बार। टिमिड सिनोनिम, देखो बोल्ड बहादुर, एग्नी गुस्सा, ठीक है। एमरस, एमरस होता है रसिक, ठीक है, रसिक। अब रसिक कौन होते हैं? प्रेमलापी पर्सन, प्यार को पसंद करने वाले। तो एग्नी गुस्सा हो गया, तो क्या हो गया? टिमिड का फियरफुल हो गया, ठीक है भाई। एंटोनिम फ्यूटिल, फ्यूटिल माने व्यर्थ, वेन। एम्पल प्रचुर, पर्याप्त। एंटागनिस्ट विरोधी, तो फ्यूटफुल हो गया इसका आंसर। ये विरोधी एंटागनिस्ट, एम्पल प्रचुर सफिशिएंट, वेन माने व्यर्थ, ठीक है। एंटोनिम पूछा है तो ये इसका सिनोनिम हो गया वेन, तो इसका आंसर हो गया फ्रूटफुल। ऑल द वर्क बीन डन, ठीक है। तो ऑल द वर्क, देखो ऑल अनकाउंटेबल नाउन को शो कराएगा, सिंगुलर वर्ब हैज बीन डन। ही अराइव्ड दैट, एक वर्ड होता है परसों, परसों मतलब जो निकल गई हो, द डे फॉर यस्टरडे, द डे फॉर, तो द आएगा यहाँ पर, सी, द डे फॉर यस्टरडे। द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला, आने वाली परसों। द डे फॉर यस्टरडे जो निकल गई हो परसों। ये एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब एनिमल यंग वंस मतलब बच्चों, पशुओं के बच्चों के नाम, पशुओं की साउंड, पशुओं के कलेक्टिव नाउन, और एनिमल क्वालिटी लाइक, जैसे कुत्ते जैसा, बिल्ली जैसा, लोमड़ी जैसा। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनकी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, पेपर जैसे खत्म होगा उसके बाद अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यंग मैन ऑफ गॉड, इसका हो गया किड, क्या हो गया? किड। एन एनिमल, अगेन एन एनिमल दैट क्राउल्स, रेंगना, एंड मूव्स ऑन इट्स बेली, पेट के बल, ठीक है। रेप्टाइल, ऐसे को बोला जाता है रेप्टाइल। अब देखो एम्फियन माने होता है उभयचर, जल और थल में रहने वाले, एम्फीबियन, ठीक है। अब कार्निवोरस मांसाहारी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आंसर तो इसका रेप्टाइल है, ठीक है। तो रेंगते हो पेट के बल। एम्फीबियन क्या होता है? उभयचर। और एक होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल थलचर, ठीक है, भूस्वामी, ठीक है। और एक होता है एक्वाटिक, ये होता है जलचर। तीनों वर्ड हो गए, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियन, ठीक है। और इन वर्ड टेवरेट माने होता है जिसको रीढ़, जिन ऐसे एनिमल्स, ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो, ठीक है, जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो। एक वर्ड होता है कैनिबल, कैनिबल, ये मनुष्यों को मारकर खाने वाला नरभक्षी, ठीक है। कार्निवोरस मांसाहारी, तो उसका आंसर हो गया रेप्टाइल। अकर, अकर माने घटित होना, ठीक है। अब देखो डिसअपियर, गायब होना। अलेविएट, अलेविएट माने कम करना। अबंडन माने छोड़ना। ट्रांसपायर माने घटित होना, हैपन, हैपन, टेक प्लेस, ठीक है भैया। अलिविएट कम करना, ट्रांसफार इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चेंज द वॉइस। ही सेड टू मी टू एंड टू मेक्स फोर, तो ये तो अर्थमेटिक वैल्यू वाला क्वेश्चन है, नो चेंज, ठीक है। तो ऐसा कोई देख लो, ही टोल्ड मी दैट टू एंड टू मेक्स फोर, तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है भाई। अब हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं, पहली क्लास में 65 थे, 35 इसमें हो गए। अब इस क्लास को आप आराम से देखें और अपनी अच्छी तरह से पेपर दें, और जो जो भी क्वेश्चन आपको मिले वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें।
बाद में जैसे पेपर होगा एक एनालिसिस वीडियो बनाएंगे, फिर दोनों क्लासों में मतलब 100 क्वेश्चन मैंने कराए, फिर हम देखेंगे कितने क्वेश्चन सेम मिले हैं या कितने क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते हैं, और कंप्लीट ये देखेंगे कितना फायदा हमें हुआ है, इसका बच्चों को कितना फायदा हुआ है, और कमी जो रह जाएगी और इम्प्रूव करेंगे आगे एग्जाम आने वाले। नेवी के लिए अभी से मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज PYQ कराऊंगा उसके, ताकि जब पेपर आए तब तो तैयारी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।